हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो दैनिक भास्कर ने कवर की है। रात में क्यों बढ़ जाती है पाकिस्तान की हलचल, ड्रोन हमलों के बीच छिपी है ये गहरी रणनीति। खबर क्या है? खबर है ड्रोन हमलों के रात में ही क्यों कर रहा है पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बचाव के लिए पाकिस्तान की क्या है चाल, और वायु रक्षा को थकने और भ्रमित करने की क्या चाल है पाकिस्तान की, और मक्षी रोवर रणनीति अपना रहा है पाकिस्तान। चर्चा में क्यों है? चर्चा में है भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। जैसे ही अंधेरा गहराता है धमाकों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लगातार ड्रोन की गतिविधियां बढ़ रही है। यह ड्रोन भले ही भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए जा रहे हो, लेकिन दुश्मन का इरादा महज एक हमला करना नहीं है। यह एक सोची समझी रणनीति है जिसमें भारत की रक्षा प्रणाली को कमजोर करने और भटकाने, मानसिक दबाव बनाने वाले कई तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। रात के समय हमला करने का जो सैन्य फायदा है वो क्या है? रात में हमला करने में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दुश्मन की निगरानी प्रणाली, सर्विलेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है, क्योंकि कम रोशनी में ड्रोन मिसाइल को ट्रैक करना कठिन होता है, जिससे हमले की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वायु रक्षा को थकने और भ्रमित करने की चाल है ये। पाकिस्तान ड्रोन हमलों का मकसद बड़ा होता है। सस्ते और बार बार भेजे गए ड्रोन भारत की महंगी मिसाइल और इंटरसेप्टर प्रणाली को इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देते हैं। इससे न सिर्फ संसाधनों का नुकसान होता है बल्कि सुरक्षा प्रणाली पर भी दबाव बनता है। जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं वो सस्ते हैं, लेकिन उन्हें मारने के लिए भारत जिन मिसाइल्स का प्रयोग कर रहा है वो महंगी है और इन्हें मारना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है और जो नागरिक है उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए भारत को अपनी मिसाइल्स इंटरसेप्टर प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ संसाधनों का नुकसान हो रहा है बल्कि सुरक्षा प्रणाली पर भी दबाव बनता है। यह प्रणाली सिड डेड रणनीति कहलाती है, यानी वायु रक्षा से संतृप्त कर देना ताकि असली हमले के समय प्रतिक्रिया धीमी हो जाए। पाकिस्तान युद्ध में प्रयोग कर रहा है मस्की रोवर रणनीति। कुछ ड्रोन केवल हमला करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वे भारत की रडार व्यवस्था, मिसाइल की स्थिति और सुरक्षा कवच की ताकत को जानने के लिए भी भेजे जाते हैं। भले ही ड्रोन मार गिराए जाए, लेकिन वह महत्वपूर्ण डाटा एकत्रित करते रहते हैं। इससे दुश्मन को भविष्य के हमलों की जानकारी मिल रही है। जो पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन भेजे जा रहे हैं उनसे जो पाकिस्तान है वो भारत की जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कब, कहां से और कौन सी मिसाइल का प्रयोग कर रहा है उसका जो डेटा है वो ड्रोन के द्वारा एकत्रित कर रहा है, ताकि उसे भविष्य के हमलों की जानकारी मिलती रहे। इस हमले में पाकिस्तान एक मस्किरोवा युद्ध नीति भी अपना रहा है, और ये जो रणनीति है अक्सर युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था। और क्या है यह रणनीति? यह रणनीति है मुख्य हमला किसी और दिशा में करना है, लेकिन ध्यान और कहीं और भटक जाता है। ड्रोन हमले भारत को उस दिशा में सतर्क कर सकते हैं जहां पर असल में हमला होना ही नहीं है। भारत की प्रतिक्रिया प्रणाली का विश्लेषण अगर किया जाए तो जो ड्रोन लहरें हैं, जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे हैं, सिर्फ हमला करना नहीं है बल्कि भारत की प्रतिक्रिया टेस्ट भी करना है, ताकि पाकिस्तान को जो भारत की एयर डिफेंस और सैन्य स्थिति है उसका पता लगे। भारत कौन सा हथियार है या फिर जो सिस्टम है वो कहाँ से कितनी देर में और कौन से हथियार पर एक्टिव कर रहा है, कौन से ड्रोन पर किस तरह, कौन से मिसाइल पर किस तरह हमला कर रहा है और किस तरह उसे एक्टिव कर रहा है। तो इसकी रणनीति भी ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान खुफिया एजेंसी तक पहुंच रही है। भारत का जो डाटा है उस तक पहुंच रहा है, लेकिन इसका जो जवाब है जो भारत सेना है वो भी दे रही है। इस हमले का जो ड्रोन है वो सीमा में प्रवेश करने से पहले ही जो भारत की मिसाइल्स है उसे नष्ट कर देती है। मनोवैज्ञानिक दबाव भी इस में बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार ड्रोन जो हमले हो रहे हैं सैनिकों पर मानसिक दबाव डालते हैं। रात को ड्रोन हमले से सैनिकों को रात भर जागना पड़ता है उन्हें नष्ट करने के लिए, जिससे उनके मानसिक दबाव के साथ साथ
शारीरिक थकान भी होती है। और अगर जो स्थानीय नागरिक है उनमें भी डर और तनाव फैलता है, क्योंकि नागरिकों को बार बार घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि रात में जो धमाके सुनाई देते हैं उससे नागरिकों में डर का माहौल है। और जो भारत है उसने जहाँ पे पाकिस्तान ज़्यादातर हमला कर रहा है वहाँ का जो रिहायशी इलाका है उसे भी खाली करवा दिया है, ताकि जो नागरिक है उनमें किसी भी प्रकार का डर का माहौल ना हो और कोई भी जो नुकसान है नागरिकों को वो ना पहुँचे। इसमें राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि धमाकों की आवाज़ से नागरिकों में जो नागरिक है उनमें डर पैदा होता है, जिससे नागरिकों के द्वारा सरकार पर दबाव बना जा रहा है कि इस युद्ध को बातचीत के द्वारा आप सुलझाया जाए और जो इसमें संसाधन है, जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनमें बदलाव किया जाए, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ज़्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों या फिर सैन्य डिफेंस सिस्टम को ना हो। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बचाव की चाल है ये, जो पाकिस्तान के द्वारा अक्सर रात में हमले किए जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़रों से बच जाते हैं। इससे पाकिस्तान को जो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना है उससे राहत मिलती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसकी आलोचना पूरा विश्व कर रहा है। अलग अलग जो देश है वो पाकिस्तान का पक्ष न लेकर भारत का पक्ष ले रहे हैं। तो इस आलोचना से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना है उससे बचने में इसे रात में जो हमले हैं वो कर रहा है, ताकि इन आलोचनाओं से बच सके। इसके अलावा पाकिस्तान बार बार भारत पर नग्न आक्रामकता का आरोप भी लगातार लगा रहा है, ताकि वैश्विक सहानुभूति जताने की ये कोशिश कर रहा है, ताकि इसे वैश्विक जो सहानुभूति है वो मिल सके। भारत की तैयारी में S-400 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हथियार बना है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो रात को हमला ज़्यादातर जो ड्रोन के द्वारा हमले किए जा रहे हैं वो रात को किए जा रहे हैं। तो जो इसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुश्मन की रणनीति को नाकाम कर रहा है। जो 8 और 9 मई को रात को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, जिसमें 400 से अधिक ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे। तो S-400 ने अपने सिस्टम से सफलतापूर्वक मार गिराया है, क्योंकि जो S-400 का रडार सिस्टम है वो रडार सिस्टम दूर से ही जो मिसाइल्स आ रही है या फिर ड्रोन आ रहे हैं उनके जो सिस्टम है, जो उनमें चिप है, उसे रडार के द्वारा कनेक्ट कर लेता है और दूर से ही उसे मार गिराता है। तो जो S-400 है वो इसे ड्रोन को मारने में और जो मिसाइल्स है उन्हें मारने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे जो आर्थिक नुकसान है वो भी हो रहा है, क्योंकि जो ड्रोन की लागत है वो $2000 है, लेकिन उसे गिराने में भारत जिन मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है उस मिसाइलों की कीमत लाखों में होती है। यानी दुश्मन कम पैसों में भारत की रक्षा प्रणाली को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जो ड्रोन पे हमला किए जा रहे हैं उन ड्रोन से किसी भी रिहायशी इलाकों को कोई नुकसान ना पहुंचे, या फिर जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसे नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए उन ड्रोन्स को सीमा से बाहर ही मार गिराना पड़ रहा है। तो इससे के लिए भारत को अपनी मिसाइल्स का प्रयोग करना पड़ रहा है। S-400 मिसाइल है उसका भी प्रयोग भारत कर रहा है। तो इससे जो भारत की रक्षा प्रणाली है वो आर्थिक रूप से उसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जो ड्रोन की लागत है वो तो कम है, तो इससे भारत को आर्थिक रूप से ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो ड्रोन के द्वारा हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अब तक 400 से ज़्यादा ड्रोन्स हमले किए जा चुके हैं। तो इसके जवाब में जो भारतीय सेना है वो भी जवाब दे रही है। उनकी कई मिसाइल्स है और जो ड्रोन्स है उन्हें मार गिराया है S-400 के द्वारा, और अन्य मिसाइल्स भी भारत की सैन्य द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें मारने के लिए। भारत के जो पाकिस्तान की कई जो मिसाइल्स है उन्हें मारा है भारत ने, और जो वहाँ के जो लड़ाकू विमान है उन्हें भी मार गिराया है। भारत की जो सैन्य डिफेंस सिस्टम है उसने। तो भारत भी पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ही मजबूत तरीके से इन हमलों की जवाबी कार्रवाई इन हमलों की को कर रहा है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।